काफ़ी वर्ष पूर्व अपने विद्यार्थी जीवन काल में एक प्रोवर्ब पढ़ने को मिली थी हमें, व्हेन स्टूडेंट इज़ रेडी देन टीचर अपीयर्स। अर्थात जब विद्यार्थी तैयार होता है तब गुरु प्रकट होता है। आज का यह सत्संग गुरु कौन इस विषय से संबंधित है, इसलिए यह प्रोवर्ब हमें याद आ गई और यह बहुत ही सुंदर एवं सही सटीक बात है। हमारा ऐसा मानना है या कहे कि मत है कि जो दिखाई देता है वह महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि वह दृष्टि महत्वपूर्ण है जिससे कि वो दिखाई दे रहा है। दृष्टि यदि सही है तो कंकर में भी शंकर है, और दृष्टि यदि गलत है तो शंकर भी हमारे लिए कंकर हो जाते हैं। इसी संदर्भ में यदि गुरु को देखा जाए तो आपकी दृष्टि ही महत्वपूर्ण है, ना कि वह जिसे कि आपने गुरु मान लिया है या स्वीकार कर लिया है। फिर वह चाहे कोई व्यक्ति हो, कोई देवता हो या कोई शास्त्र अथवा शास्त्र वाक्य हो, सब कुछ आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा होगी तथा महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलेंगे। ये महत्वपूर्ण बिंदु जिन पर कि हम चर्चा करेंगे इस प्रकार से हैं। बिंदु 1, बंद करे बोलना कि गुरु भगवान होता है। बिंदु 2, आपको गुरु नहीं मित्र चाहिए। बिंदु 3, ओम सहनावतु इस वेद मंत्र का गूढ़ार्थ। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमने अभी पूर्व में कहा कि जो दिखाई देता है वह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारी दृष्टि महत्वपूर्ण है जो उसको वैसा दिखाती है जैसा कि वह दिखता है। क्योंकि अधिकांश लोगों की दृष्टि देह दृष्टि ही है, वे देह को ही अपना स्वरूप माने बैठे हुए हैं, इसलिए वह गुरु भी देहधारी ही ढूंढा करते हैं और शास्त्रों में आए गुरु तत्व के लिए प्रयुक्त ईश्वर, भगवान, आत्मा जैसे शब्दों के अर्थों को उस देह पर ही आरोपित किया करते हैं और उसे ही भगवान समझ गुरु भगवान की जय बोला करते हैं। ये एक प्रकार का पागलपन है जो कि पागलों द्वारा आयोजित है और प्रचारित है। हमने अपना 5 साल का छात्र जीवन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छात्रावास में गुजारा है। दिन में 3 बार अल्पाहार और आहार की वहाँ व्यवस्था थी। आहार से पूर्व एक मंत्र सब लोगों को सामूहिक रूप से उच्चारित करना होता था, जिसको कि कहा जाता था यह भोजन मंत्र है। अब संस्कृत तो आती नहीं थी कि समझ सके कि यह भोजन मंत्र है या कुछ और है। 5 वर्षों तक दिन में 3 बारी इस मंत्र को भोजन मंत्र समझ उच्चारा करते थे। बाद में जब 16 वर्ष की अवस्था में उपनिषद हाथ लगे तब पता चला कि ये तो तैत्तिरीय उपनिषद का शांति पाठ मंत्र है, जो कि कृष्ण यजुर्वेद से आया है। इस मंत्र का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस मंत्र द्वारा पता चलता है कि औपनिषदिक काल में किस प्रकार से ब्रह्म विद्या जैसी उच्चतम विद्या के अध्ययन का जो धरातल था गुरु और शिष्य का, वह धरातल कितना व्यवहारिक और समान हुआ करता था। ये सब गड़बड़बाजी बाद में शुरू हुई कि गुरु हो गए गुरु भगवान, एक ऊंचे सिंहासन पर विराजित, कि आप कुछ बात भी नहीं कर सकते। मंत्र इस प्रकार से है, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। अर्थ इस प्रकार से है, ओम वह हमें रक्षित रखे, हमारा पोषण करे, हमारे द्वारा अध्ययन की गई विद्या तेजस्वी हो और हमारा एक दूसरे से द्वेष ना हो। कितना सुंदर भाव है कि गुरु और शिष्य समान धरातल पर आ गए हैं। ताली दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से नहीं। इसलिए बेशक आप हिंदी भाषा के उत्कट विद्वान हो,
पर छोटे बच्चे को तो क से कबूतर ही पढ़ाएंगे, अर्थात अपना लेवल छोड़ उसी के लेवल पर आ जाएंगे। कभी आपने गौर किया कि हमारे लगभग सभी शास्त्र मोनोलॉग ना होकर डायलॉग से हैं, अर्थात पारस्परिक वार्तालाप हो रहा है गुरु तथा शिष्य के मध्य। चाहे उपनिषद हो, गीता हो या फिर रामचरितमानस ही क्यों ना हो, बस वार्तालाप हो रहा है। उपनिषदों के गुरु आजकल के गुरु भगवान नहीं है कि चमड़ी की इस नश्वर देह का जय जयकार लगवाएं, लेकिन उपनिषदों के परवर्ती काल में धीरे धीरे गुरु गुरु भगवान होने लगे, व्यक्ति पर ब्रह्म परमात्मा होने लगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम मेधावान ना होकर भोंदू गवार मूर्ख होते चले गए, जिसको कि कोई दूसरा चाहिए जो कि उसे पार कर सके, उसका उद्धार कर सके। परिणाम यह हुआ कि हमने सस्ता रास्ता ढूंढ लिया कि गुरुजी मुक्ति दे देंगे। क्यों और कैसे मुक्ति दे देंगे? इसलिए मुक्ति दे देंगे क्योंकि वे गुरु भगवान हैं। जैसे हम सब लोगों ने मिल करके आपसी सहमति से मान रखा है कि मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, ये कॉमन बिलीफ सिस्टम है, ठीक वैसे ही हर गुरु की जमात ने आपसी सहमति से अपने अपने गुरु को भगवान मान रखा है। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि हमने गुरु की महिमा के विषय में कुछ ऐसी बातें, मंत्र, श्लोक आदि सुन रखे हैं जो कि उसे भगवान या परमात्मा ठहराते हैं। उनका उन श्लोक आदि का हम क्या करें फिर? जैसे कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करें कि क्या ये बातें किसी देह या मन या व्यक्तित्व पर लागू हो सकती हैं? सोचे थोड़ा, बिल्कुल नहीं हो सकती। बात एकदम सही है, पर दृष्टि हमारी धूमिल है। हम खुद को देह मानते, जानते एवं समझते हैं, इसलिए उस एक परम तत्व के संदर्भ में आई ऐसी बातों को भी हम किसी एक देह पर आरोपित करने को बाध्य होते हैं। रमण महर्षि एक बार अरुणाचल पर्वत की विरूपाक्ष नामक गुफा में बैठे थे, तो एक श्रद्धालु ने आकर उनके सिर पर नारियल फोड़ दिया। और जैसा कि हमने पूर्व में कहा कि हमारी दृष्टि यदि धूमिल है तो हम शंकर को भी कंकर बना डालेंगे, उससे कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। ठीक ऐसा ही रमण महर्षि जैसे अनेक ज्ञानियों के साथ हुआ कि लोगों ने उनके पास आकर भी या तो उनसे लौकिक कामना की पूर्ति की भीखें मांगी, या तो उनकी देह की पूजा पाठ आदि में लग गए, उनकी फोटो दीवारों पर लटकाई, लॉकेट गले में डाले या उन्हें हे दृष्टि से देखा। रमण महर्षि के ही गृहस्थ ज्ञानी शिष्य हरिवंशलाल पुंजा उदासीन भाव से आंखें खोले अपने कमरे में बैठे रहते थे, तो उनकी धर्मपत्नी विद्यावती उनसे बोली, ऐसे क्या फालतू बैठे रहते हो, पेट्रोल पंप पर नौकरी क्यों नहीं कर लेते? नहीं पहचान सकी। इसलिए गुरु तो बहुत बात की बात है, उसे ढूंढना भी नहीं है। जरूरत तो है शिष्य बनने की कि हम अपनी ये दृष्टि तो साफ करें ताकि कंकर भी हमारे लिए शंकर हो जाए। सचमुच ही जरूरत तो खुद को सुधारने की, ना कि गुरु तलाशने की। इस सुधार में आवश्यकता पड़ती है कि हमें बाहर से कोई मिले जो कि गुरु न बनकर हमारा मित्र बने, मित्र जैसा हो जिससे कि हम डरे ना, बल्कि उसके साथ सहज भाव से वार्तालाप एवं व्यवहार कर सके। अर्थात वास्तव में हमें बाहर से गुरु की नहीं, मित्र की जरूरत है। यदि जल से भरे पात्र को नल के नीचे रखेंगे तो वह नल के पानी से नहीं भर पाएगा, क्योंकि वह पहले से भरा है। कुछ भी ग्रहण हो सकने के लिए पात्र का खाली होना आवश्यक है। ठीक इसी प्रकार से अध्यात्म विद्या की ग्रहणशीलता के हमारे भीतर
ग्रहणशीलता के लिए हमारे भीतर एक खालीपन, एक ओपननेस होनी चाहिए, तभी कुछ हृदय में समा पाएगा। जैसा कि अभी हमने खुद को सुधारने की बात कही कि इसके लिए हमें कोई बाहर से चाहिए जो कि गुरु ना होकर मित्र जैसा हो, ऐसा हमने इसलिए कहा कि यदि आप भय युक्त, श्रद्धा, आदर से भरे पड़े हैं, संकुचित हैं, सामने कोई ऐसी हस्ती है जो कि बहुजन पूजित है, तथा कथित परमहंस अथवा महापुरुष है, तो आप भय से भरे हुए हैं। जो श्रद्धा भाव आपका है वो भय से पूरित है, और वह व्यक्ति और उसके इर्द गिर्द चहु और फैली आश्रमीय व्यवस्था तामझाम आपको रिक्त नहीं कर सकती। आपको ये नहीं चाहिए। आपको तो कोई रमण महर्षि चाहिए जो कि आपके साथ जमीन पर बैठ आपके साथ में खाए, और वही खाए जो कि आप खा रहे हैं। ये काम तो मित्र ही कर सकता है। आप अपने स्वयं के जीवन में पीछे जरा झांक के देखें तो हो सकता है आपका ऐसा अनुभव रहा हो कि स्कूल में शिक्षक के पढ़ाने से कुछ भी समझ में नहीं आया, परंतु मित्र अथवा मित्रों के साथ आपने बड़ी बड़ी मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, डेरिवेशंस सीख ली। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मित्र के साथ आप विरोध में जीना छोड़ देते हैं। अपने अहंकार को खुशी खुशी जूते की तरह उतार कर फेंक देते हैं। आप मित्र के साथ वैसे हो जाते हैं जैसे कि वस्तुतः आप हैं। नो पाखंड, नो हिपोक्रेसी। सहजता, सरलता तथा मित्रता में ही आप रिक्त होते हैं, और एक कंकर भी आपके लिए शंकर हो जाता है। अर्थात आपके भीतर ओपननेस का होना, खुलेपन का होना तथा ग्रहणशीलता का होना अत्यंत ही लाभकारी है, और ऐसा होने पर ही शिष्य के रूप में आप तैयार हैं। स्टूडेंट इज रेडी एंड टीचर अपीयर्स। ये टीचर कोई और नहीं है बल्कि आत्मा या कहे कॉन्शियसनेस है, परंतु हम गुरु के रूप में ढूंढते हैं कोई महामूर्ति, कोई विशेष बात कि गुरु जी की छड़ी मारने से लोगों के काम बन रहे हैं कि नहीं, कोई सिद्धि, कोई चमत्कार, और ऐसे गुरु ढूंढ करवाते हैं अपना सत्यानाश। वस्तुतः जो गुरु होता है वह किस हद तक मित्र बन सकता है, यदि यह देखना हो तो रामकृष्ण वचनामृत पढ़िए। हमारे कहने का आशय यह है कि आपको अपने कंफर्ट जोन में आना आवश्यक है। हृदय में भययुक्त श्रद्धा, डर, भय और व्यर्थ के दीक्षा आदि की औपचारिक व्यवस्थाएं आपको संकुचित करती है, ना कि उन्मुक्त। यदि हम विशेष ढूंढना बंद कर दें तो हमारी धूमिल दृष्टि को साफ करने के लिए ये सारी प्रकृति तैयार है। श्रीमद् भागवत में आया है, अवधूतोपाख्यान में दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन है। ये 24 गुरु कुछ और नहीं, प्रकृति के जड़ पदार्थ एवं सामान्य जीव हैं। फिर वह चाहे कोई वैश्या हो, अजगर हो या फिर पर्वत हो। लेकिन बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, तो यही कल्पना बनी हुई है कि गुरु शरीर ही होता है, क्योंकि हम स्वयं को भी शरीर मानते हैं। इसी कारण से चूकते हैं उस गुरु तत्व से जो कि व्यापक है और हर एक रूप से सिखाने को तैयार भी है, परंतु तभी जबकि हम सीखने वाले शिष्य हों, हमारी दृष्टि साफ हो, धूमिल ना हो। व्यक्ति के रूप में भी मार्गदर्शन अनिवार्य है। यदि हमारी योग्यता उतनी ऊंची नहीं है कि हम प्रकृति के जड़ पदार्थों से दत्तात्रेय जी की भांति सीख सके, और यह व्यक्ति मौखिक उपदेश द्वारा हमें यह कला सिखा सकता है कि जो कुछ भी जानने में आ रहा है वह सब कुछ तो साधन है, उपादेय है, हमें हम पर धकेलने के लिए, अर्थात बाधक नहीं है, माया नहीं है। मेधावी व्यक्ति के लिए तो वैयक्तिक मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि शास्त्र ही उसके लिए गुरु रूप हो जाते हैं। गुरु की व्यवस्था अनेक प्रकार से भांति भांति से खुलती रहती है यदि हम आगे बढ़ते रहते हैं, निरंतर चलते रहते हैं।
ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक को कसम खाकर गुरु स्वीकार कर लिया और शादी ब्याह की तरह जन्म भर साथ साथ घिसड़ने का संकल्प कर लिया। शास्त्र, व्यक्ति और ये प्रकृति बस माध्यम है। ये माध्यम है, इनके द्वारा राह प्रशस्त करना उस एक के ही द्वारा है। अतएव आत्मा ही सबके गुरु है। यदि हम आत्मवान अर्थात विवेकी बने तो ही आत्मा गुरु है। ऐसा कैसे संभव होता है, आइए समझते हैं। इसके लिए आइए चर्चा करते हैं उसी मंत्र की, ओम सहनावतु। वेद मंत्रों की शुरुआत ओम से है। ओम का अर्थ यह है कि यदि इसे समझते हैं तो ब्रह्म विद्या की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इस ओम में ही सब कुछ आ गया है और इसके बाद जो कुछ भी कहा जाएगा उसके अर्थ सार्थक तभी होंगे जब इस ओम का लक्ष्यार्थ स्पष्ट हो जाएगा बोध के रूप में। तो मंत्र की शुरुआत है सहनावतु, अर्थात वह हमारी रक्षा करे। हम अर्थात सिखाने वाला गुरु और सीखने वाला शिष्य, ये दोनों एक ही तत्व ओम जो कि अद्वैत है वही प्रतिभासित है दो रूपों में। और कृपया यहाँ शरीरों से अर्थ बिल्कुल ना लें। शरीर दृष्टि हटाएंगे तभी श्लोक का अर्थ या मंत्र का अर्थ हृदयंगम हो पाएगा। एक तरफ तो है गुरु जिसे कि पता है कि सामने बैठा शिष्य भी वही है जो कि वह स्वयं है, बस वह स्वयं को व्यक्ति करके जान रहा है। उसका शिष्य का यह भ्रम तोड़ने हेतु गुरु कुछ कहेगा, कुछ उपाय करेगा। उस कथन की, गुरु वाक्य की तथा उस उपाय की रक्षा होनी चाहिए। और वह गुरु वाक्य तथा उपाय यदि शिष्य में अंकुरित हो जाए तो उस अंकुरित बोध रूपी पौधे की भी रक्षा होनी चाहिए, तभी तो वह बोध वृक्ष बन पाएगा। अतएव मंत्र की शुरुआत ओम सहनावतु इस प्रार्थना से है कि हमारा ये प्रयास, दोनों का गुरु शिष्यों का ये प्रयास अधूरेपन को प्राप्त न होकर पूर्णता की ओर बढ़े। जो उपदेश किया जाता है वह उपदेश ही स्वयं में गुरु है, ना कि कोई शरीर। वह उपदेश शिष्य के चित्त पर आघात कर टिके, ऐसी उसकी रक्षा हो और सुने गए कथन की शिष्य के विवेक का आश्रय पा अंकुरित हो और उस अंकुर की भी रक्षा हो, ऐसी प्रार्थना है। सहनौ भुनक्तु, हमारा पोषण करे। निश्चित ही पोषण से अर्थ पेट भरने से और शरीर के पुष्ट होने से कदापि नहीं है। पुष्ट तो होना चाहिए हमारा विवेक, हमारा चिंतन तथा मनन, तभी तो सुना हुआ ज्ञान ज्ञान वृक्ष बन पाएगा। परंतु मंत्र सह शब्द द्वारा गुरु और शिष्य दोनों के पोषण की बात करता है। आप या हम या कोई और जो कुछ भी उपदेश सुनता है वह उपदेश कोई मरी वस्तु थोड़े ही ना है, वह जीवंत है। और चिंतन तथा मनन उसी एक उपदेश के अनेकानेक अर्थों को प्रस्तुत कर उनको अधिकाधिक उपयोगी एवं पुष्ट बनाता है। यह पारस्परिक संवर्धन है जो कि साधक द्वारा ज्ञात किए आध्यात्मिक निष्कर्षों को जीवन के व्यवहारिक धरातल पर क्रियान्वित करने में सर्वथा उपयोगी है। आगे मंत्र में है सहवीर्य करवावहे, हमारे द्वारा अध्ययन की गई विद्या तेजस्वी हो। यह विद्या ब्रह्म विद्या है, वेदांत है। कुछ सुन लिया पर गुना नहीं तो विवेक कुंठित ही रह जाता है। ऐसा ना हो, ऐसी प्रार्थना है इस मंत्र में कि जिस विद्या जिस उपदेश का श्रवण हो तो उसका मनन भी हो और फिर निधिध्यासन भी हो। ऐसा नहीं कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं और सुन करके बैठ गए। विद्या में तेज होना चाहिए, विवेक में प्रखरता आनी चाहिए। मंत्र के अंत में आता है माँ विद विषा वहे, अर्थात
हमारा एक दूसरे से द्वेष ना हो। ये कैसी प्रार्थना? गुरु के उपदेश तो शिष्य की धारणाओं को घायल करेंगे ही। वस्तुतः गुरु वही है जिसका कि उपदेश ही ऐसा हो, युक्तियां ही ऐसी हो कि शिष्य को आज नहीं तो कल उसे अपने हृदय में स्थान देना ही पड़े। जब तक वह नहीं स्वीकारता तब तक मीठा द्वेष तो शिष्य के भीतर बना ही रहेगा, जो कि स्वयं से अपना समय लेकर कालांतर से शांत होता है। तो इस प्रकार का गुरु शिष्य का पारस्परिक व्यवहार है, जो कि बाह्य उपदेश श्रवण के पश्चात हृदय में होने वाला चिंतन, मनन तथा निध्यासन आदि है। निसर्गदत्त महाराज को उनके गुरु सिद्ध रामेश्वर महाराज ने कहा कि तुम वह नहीं हो जो कि तुम स्वयं को सोचते हो, तुम ही पर ब्रह्म परमात्मा हो। यही उपदेश उनके जीवन में फलित हुआ। निसर्गदत्त महाराज अधिक समय तक अपने गुरु का सानिध्य प्राप्त नहीं कर सके, क्योंकि उन्होंने शीघ्र ही निसर्गदत्त महाराज से भेंट के कुछ समय बाद शरीर का त्याग कर दिया था। परंतु गुरु ना तो कोई शरीर होता है, ना ही कोई व्यक्ति होता है। गुरु तो गुरु उपदेश होता है, जो कि शिष्य के हृदय की वस्तु हो जाता है। लगभग 3 साल तक निसर्गदत्त महाराज अपने पुत्र द्वारा उनके घर के ऊपर बनवाए कमरे में साधन में लगे रहे, और बाद में उसी कमरे पर विश्व के अनेकानेक देशों से लोग उनसे उपदेश श्रवण के लिए आए। इन 3 वर्षों में क्या हुआ? बस यही हुआ, ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। मंत्र में पूरी की पूरी प्रक्रिया समाहित है कि किस तरीके से गुरु वाक्य शिष्य के भीतर अंकुरित होकर के ज्ञान वृक्ष में तब्दील होता है। अंत में यह कहना जरूर चाहेंगे कि मंत्र कुछ और कहता है, ये भोजन मंत्र तो कदापि नहीं है। ओम। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर इस ज्ञान के प्रवाह में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें।